स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एक नंबर सिस्टम का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है योज्य प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, योज्य तस्मक अवयव और गुणन तस्मक अवयव। तो क्या होते हैं ये, इनका क्या यूज है, ये हम समझते हैं। सबसे फर्स्टली हम समझ रहे हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम नाम है योज्य प्रतिलोम, जिसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। योज्य प्रतिलोम को क्या कहते हैं हम? एडिटिव इनवर्स। योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है एडिटिव इनवर्स। किसी भी नंबर, जैसे कोई नंबर ए है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर एनी नंबर इज ए, एनी नंबर ए, कोई नंबर ए है तो इसका योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, इसका योज्य प्रतिलोम माइनस ए होता है। योज्य प्रतिलोम माइनस ए। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है, ठीक है ना, कि ए का माइनस ए। जैसे मैंने आपसे कहा कि संख्या 5 का, क्वेश्चन कहा संख्या 5 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। तो संख्या 5 का जब हम योज्य प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो 5 का योज्य प्रतिलोम -5 हो जाएगा, 5 का -5। अगर मैंने आपसे कहा कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो, 2/3 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो, तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम माइनस का 2/3 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या में माइनस चिन्ह लगाने पर प्राप्त होता है। कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम माइनस का 2/3, 5 का योज्य प्रतिलोम -5, इसी प्रकार नंबर ए का योज्य प्रतिलोम -a। तो किसी भी नंबर का योज्य प्रतिलोम उस संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगाने पर प्राप्त होता है। क्लियर बेटा, इसको आप याद रखेंगे, योज्य प्रतिलोम, ठीक है, योज्य प्रतिलोम। अब बात करते हैं हम गुणन प्रतिलोम। जैसे क्वेश्चन अगर ये आया 2/3 का योज्य प्रतिलोम माइनस का 2/3, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि -4/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, क्वेश्चन आया -4/7 का, -4/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -4/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे, सर इसमें माइनस चिन्ह है तो इसके आगे एक माइनस चिन्ह और लगाएंगे, तो -4/7 का योज्य प्रतिलोम प्लस का 4/7 हो जाएगा। माइनस के आगे क्या चिन्ह लग जाएगा? एक माइनस और लग जाएगा, तो ऋण 4/7 का योज्य प्रतिलोम धन का 4/7 हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो -a/b का योज्य प्रतिलोम प्लस का a/b हो जाएगा। -a/b का योज्य प्रतिलोम प्लस का a/b हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास योज्य प्रतिलोम की बात। अब आता है गुणन प्रतिलोम। क्या होता है गुणन प्रतिलोम? गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। गुणन प्रतिलोम को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगला आ रहा हमारे पास गुणन प्रतिलोम क्या होता है, हम देखते हैं जरा। गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी नंबर का हम गुणन प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 नंबर ए का, 1 का गुणन 5 का 5 का गुणन 5 का 5 का गुणन 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 5
प्रतिलोम 1/a होता है, बराबर 1/a, या इसी को व्युत्क्रम कहते हैं। हम क्या कहते हैं, इसी को व्युत्क्रम। अगर मैंने आपसे कहा कि a का व्युत्क्रम, a का व्युत्क्रम 1/a, गुणन प्रतिलोम का अर्थ है उस संख्या का व्युत्क्रम, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स या व्युत्क्रम। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने a/b का पूछा, a/b का गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम पूछा गया कि a/b का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो a/b का गुणन प्रतिलोम गुणन प्रतिलोम ये क्या होगा, तो a/b का गुणन प्रतिलोम b/a। तो किसी भी नंबर का गुणन प्रतिलोम उस नंबर को हम अपोजिट करने पर प्राप्त करते हैं, तो जिसको हम व्युत्क्रम भी कहते हैं, रेसिप्रोकल भी कह देते हैं। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल उसका गुणन प्रतिलोम होता है, गुणन प्रतिलोम होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 3/5 का क्वेश्चन आया कि 3/5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 3/5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 3/5 का गुणन प्रतिलोम 5/3 हो जाएगा। 3/5 का गुणन प्रतिलोम 5/3। क्वेश्चन का कि 6/7 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कह देंगे 7/6। 6/7 का गुणन प्रतिलोम 7/6। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का उसको अपोजिट कर देते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में दोनों बातों को इंक्लूड करूं किसी भी बात में कि गुणन प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हम दोनों बातें यूज कर लेंगे उसमें, तो ये गुणन प्रतिलोम तो क्लियर है। अब क्वेश्चन अगर ऐसे आया, संख्या 3 तथा 5 के 3 तथा 5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा, योग का व्युत्क्रम क्या होगा। संख्या 3 तथा 5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा, संख्या 3 तथा 5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। 3 और 5 के 3/5 को ले लिया, इनका व्युत्क्रम 1/3 और 1/5, ये व्युत्क्रमों का योग हो गया, ये हो गया 15, ये हो गया 5 धन 3, ये हो गया 8/15। 8/15 का व्युत्क्रम हो जाएगा 15/8। क्लियर है? इनके व्युत्क्रम 3 का व्युत्क्रम 1/3, 5 का व्युत्क्रम 1/5, इसको हमने जोड़ लिया, फिर उसका व्युत्क्रम निकालना है तो 15/8 हो गया। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, बहुत इजी टॉपिक था, आप सभी लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगली बात देखते हैं हम। अगला मैंने कहा योज्य तस्मक अवयव और गुणन तस्मक अवयव। अगला मैंने कहा योज्य तस्मक अवयव और गुणन तस्मक अवयव। अगला कहा योज्य तस्मक अवयव और अगला नाम लिया हमने गुणन तस्मक अवयव। योज्य तस्मक अवयव और अगला लिखा हमने गुणन तस्मक अवयव। योज्य तस्मक अवयव क्या होता है, कोई भी नंबर अगर हमारे पास है, जैसे मैंने आपसे कहा
कि ए का योज्य तस्मक अवयव ए का योज्य तस्मक अवयव क्या होगा? तो किसी भी नंबर का योज्य तस्मक अवयव उस नंबर में क्या जोड़ें तो वही नंबर मिले। तो अगर ए में हम 0 जोड़ रहे हैं तो ए मिल रहा है, तो ए का योज्य तस्मक अवयव 0 होता है। ए का योज्य तस्मक अवयव कितना होता है? 0। नंबर ए का योज्य तस्मक अवयव 0 होता है। गुणन तस्मक अवयव किसी भी नंबर का गुणन तस्मक अवयव क्या होता है? किसी भी नंबर का अगर हमको गुणन तस्मक अवयव फाइंड करना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ए का गुणन तस्मक अवयव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणन तस्मक अवयव क्या होगा? तो आप कहेंगे कोई भी नंबर जैसे हमारे पास है तो ए में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि ए आ जाए? तो ए में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए में रहेगा। इसका गुणन तस्मक अवयव कितना हो गया बेटा? 1 हो गया ना। ए का गुणन तस्मक अवयव 1 हो गया। किसी भी नंबर का गुणन तस्मक अवयव 1 होता है। किसी भी नंबर का गुणन तस्मक अवयव कितना होता है बेटा? 1 होता है। क्लियर है? कोई भी नंबर आपको दे दें, जैसे कहा कि 5 का गुणन तस्मक अवयव ज्ञात कीजिए तो 1 हो जाएगा। 5 का गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए तो 1/5 हो जाएगा। 5 का योज्य तस्मक अवयव ज्ञात कीजिए तो 0 हो जाएगा। और 5 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए तो -5 हो जाएगा। किसी भी नंबर के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप लोग ये कह सकते हैं कि संख्या 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। अगर क्वेश्चन आया कि निम्न में से किस संख्या का व्युत्क्रम उपलब्ध नहीं है, तो संख्या 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। संख्या 0 का व्युत्क्रम नहीं होता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि किस संख्या का निम्न में से व्युत्क्रम उपलब्ध नहीं है, तो संख्या 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है, मतलब गुणन प्रतिलोम उपलब्ध नहीं है। संख्या 0 का गुणन प्रतिलोम उपलब्ध नहीं है। फिर अगली बात आती है पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या। एक बात और समझ लें हम, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती और अगला आ रहा परवर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या होती है कि किसी भी दी गई संख्या में से एक कम करने पर हमको पूर्ववर्ती संख्या मिलती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 9999, मैंने कहा 9999 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो। 999 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो। तो हम इसकी पूर्ववर्ती कैसे निकालेंगे? इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसी नंबर की अगर पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो आप उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 9998, ये हमारे पास पूर्ववर्ती संख्या आ गई। किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या उस संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त होती है, और परवर्ती संख्या किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे मैंने आपको कहा 9999 की परवर्ती संख्या निकालो, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। 1 तो आप कह देंगे 9999 नहीं होगा। जब 1 ऐड करेंगे एक के बाद में आपकी 4 जीरो आ जाएंगे। 10 की जीरो हासिल आइए। इस तरह से पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आया था कि संख्या x की पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन कैसे आया था? संख्या x की
संख्या x की पूर्ववर्ती व परवर्ती संख्या का गुणनफल क्या होगा? पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या का गुणनफल क्या होगा? संख्या x की पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या का गुणनफल क्या होगा? x की पूर्ववर्ती संख्या ले ली हमने x -1, ये पूर्ववर्ती हो गई। परवर्ती हो जाएगी x +1, दोनों का गुणनफल करेंगे तो x² -1। कितना सिंपल क्वेश्चन था। किसी भी नंबर के पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या का गुणनफल उस संख्या के वर्ग में से एक घटाने पर मिलता है। ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता कि 25 की पूर्ववर्ती व परवर्ती संख्या का गुणनफल क्या होगा? आप समझ रहे हैं? तो अब 25 का वर्ग होता है 625, उसमें से आप एक घटा देंगे तो 624 आ जाएगा। ये कुछ नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने आपको पढ़ाए, आप इनको नोट कर लेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।